गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी ये क्लाइमेट से रिलेटेड होगी। जो अदरवाइज हमने क्लाइमेट जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जो आज की क्लास होगी वो भी ऑलमोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी ओवरलैप होगी जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने जो क्लाइमेट जो है वो किया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको कॉपन क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको करवा दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि ए जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और मैंने साथ ही में आपको ये बताया था कि इसकी जो है यही क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जो है इंडियन क्लाइमेट जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी क्लास जो है पुरानी जो है रिपीट कर लेते हैं। मैं आपको नंबरिंग जो है वो बता देता हूँ कि किस किस तरीके से कौन सा अल्फाबेट जो है वो किस तरीके का टेम्परेचर जो है या किस तरीके का क्लाइमेट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन उसके बाद इंडिया का मैप बना के हम जो है देखेंगे कि कौन कौन सा टेम्परेचर जो है, कौन कौन से टाइप का टेम्परेचर जो है या कौन कौन से टाइप का क्लाइमेट जो है वो आपका इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन्स में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लो। हेडिंग है आपकी क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट में हम कौन सी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? कॉपन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो कॉपन क्लासिफिकेशन। तो उसकी क्लासिफिकेशन जो है उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट डिजिट। ठीक है, ये डिवीजन जो है ये की गई है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड जो है वो हम किस तरीके से जो है वो डिवीजन जो है वो करते हैं हमारे क्लाइमेट की। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ए जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब ये है कि वो लैटिट्यूड एरिया जो आपका 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो आपका एरिया पड़ता है उसको ट्रॉपिकल एरिया जो है वो कहा जाता है या ट्रॉपिकल जोन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है मीन मंथली टेम्परेचर जो होता है वो जो होता है वो आपका 18 डिग्री सेल्सियस जो है ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है ड्राई क्लाइमेट को। ड्राई क्लाइमेट, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे जो है जो पोटेंशियल जो है वो इवेपोरेशन का वो एक्सीड कर जाएगा आपका प्रेसिपिटेशन के। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या होगा कि जितनी प्रेसिपिटेशन होगी यानी कि जितनी बारिश होगी उससे ज्यादा इवेपोरेशन जो है वो यहां पे हो जाएगी। इस वजह से यहां का क्लाइमेट जो है वो ड्राई क्लाइमेट जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सी आपका रिप्रेजेंट करता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि ये जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड तक जो है ये वाला एरिया जो है ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो कहलाता है। यहां पे जो होता है एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का रहता है 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसका? कोल्डेस्ट मंथ का। कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा आपका यहाँ पे? 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है वो -3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जो है -3 डिग्री सेल्सियस के अबव जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो जनरली आपका यहाँ पे रहता है। और जो वार्मेस्ट मंथ जो होता है, ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, जो आपका मिनिमम टेम्परेचर जाएगा वो -3 डिग्री तक जाएगा और जो आपका एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी आपका रिप्रेजेंट करता है कोल्ड टेम्परेट रीजन। कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट या फिर कोल्ड टेम्परेट रीजन, ये कौन से लैटिट्यूड पे होता है? ये आपका 45 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये जो आपका एरिया जो है ये वाला पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? -3 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, जो आपका कोल्डेस्ट मंथ रहता है उसका टेम्परेचर जो हो वो -3 डिग्री सेल्सियस के बिलो जो है वो चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर जो वार्मेस्ट टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो वार्मेस्ट मंथ रहेगा उसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहेगा और जो है जो आपका कोल्डेस्ट मंथ रहेगा उसका टेम्परेचर जो है -3 डिग्री से नीचे जो है ये चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो टेम्परेचर नहीं जाएगा, यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं ई स्टैंड्स फॉर योर पोलर रीजन। इसको हम टैगा रीजन भी कह देते हैं। ठीक है, और ये जो पोलर रीजन होता है इसको टुंड्रा रीजन जो है वो भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टुंड्रा रीजन जो है यहाँ पे आपका वार्मेस्ट मंथ जो होता है उसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से नीचे जो है वो आपका चला जाता है। ठीक है, और जो कोल्डेस्ट होता है उसका तो माइनस में जो है -10 -40 जो है इतना भी जो है वो आपका चला जाता है। ठीक है,
तो ये था आपका फर्स्ट डिजिट, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर की, हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैटिट्यूड, की लैटिट्यूड जो है वो कौन कौन से लैटिट्यूड पे ये जगहें जो है ये पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 60 से 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपका पोलर रीजन जो है ये पड़ता है, ठीक है। तो 0 से 30 डिग्री कौन सा आ गया, ट्रॉपिकल, देन आपका ये आ गया वार्म टेम्परेट, और ये दोनों आ गए 0 से 30 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट 2 जो है वो आपके आ गए वार्म टेम्परेट और कोल्ड टेम्परेट, ये आ गए आपके 30 से 60 डिग्री के बीच में, और ये 60 टू 90 डिग्री आपका पोलर रीजन, ठीक है। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल या फिर ह्यूमिडिटी। सेकेंड डिजिट ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। इसमें डिजिट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है आपका एफ, स्मॉल एफ। ये सारे जो है ये कैपिटल में, ये वाला स्मॉल में, ठीक है। स्मॉल एफ जो है ये डिनोट करता है कि नो ड्राई सीजन, कि यहां पे जो है ड्राई सीजन आएगा ही नहीं, नो ड्राई सीजन, ठीक है। नो ड्राई सीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे जो होंगे वो अपनी पत्तियां तो गिराएंगे, लेकिन वो अपनी पत्तियां जो है वो एक साथ जो है वो नहीं गिराएंगे, वो अपनी पेड़ जो होगा वो अपनी आधी पत्तियां गिरा देगा, देन आधी पत्तियां जो है वो उस पेड़ पे जो है वो रहेंगी, ठीक है। तो वो ऐसे क्लाइमेट को जो है वो हम कहते हैं नो ड्राई सीजन, कि यहाँ पे ड्राई सीजन जो है वो नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम, एम मतलब मॉनसून, मॉनसून टाइप क्लाइमेट जो है उसको एम से जो है वो हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब ड्राई विंटर्स, ड्राई विंटर्स, कि यहां पे विंटर्स में जो है वो बारिश नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका एस, ड्राई समर्स, कि यहां पे समर्स में जो है वो आपकी बारिश जो है वो नहीं होगी। कौन से रीजन्स हो गए, जैसे आपका तमिलनाडु वाला रीजन जो है वहां पे समर्स में जो है वो बारिश नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे विंटर्स में जो है वो बारिश होती है। नेक्स्ट आते हैं आपका ए, स्मॉल ए स्टैंड फॉर हॉट समर्स, कि समर जो है वो उनके हॉट होंगे, ठीक है। अब ये तो जनरली होती है, लेकिन एक सीजन जो है वो ऐसा भी आता है जहां पे जो है वो आपका ये जो होता है क्या कहते हैं आपका जहां पे गर्मियां जो होती हैं, सर्दियां जो होती हैं, वहां पे भी जो है वो आपका ड्राई टेम्परेचर जो है वो रहता है, ठीक है। जैसे DFC करके हम जो है आगे रीजन करेंगे, वहां पे गर्मियों में भी सर्दी का मौसम जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये A स्टैंड्स फॉर हॉट समर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं G, G स्टैंड्स फॉर गेंजिस टाइप, गेंजिस टाइप क्लाइमेट, ठीक है। क्योंकि ये इंडिया के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ फ्यू जो अल्फाबेट जो है वो न्यू एडिशन जो है वो उनकी होगी, तो जी है आपके गेंजिस टाइप, ठीक है। तो ये सारा जो था ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो यहां से ए जो है ना, ए को इसको हटा दो, ए को हम दूसरी साइड रखेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका थर्ड डिजिट जो है ये किस चीज को डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो ए जो है, ए डिफाइन किस चीज को करता है, ए डिफाइन करता है आपका जहां पे जो है एवरेज टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अबव रहेगा, ठीक है। बी जो है वो आपका डिफाइन करता है जहां पे टेम्परेचर जो है वो आपका 10 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा, 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट सी जो है वहां पे जो आपका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से -3 डिग्री के बीच में जो है वो रहेगा, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो है ये आपका यही क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ए बी और सी वाली, ठीक है। यहां पे 18 कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये है आपकी मेन कुछ क्लासिफिकेशंस। उसके अलावा कुछ जो है और आते हैं आपके, जैसे एस जो है, स्मॉल एस किसको डिफाइन कर रहा था, ड्राई समर्स को। कैपिटल एस जो है वो किसको डिफाइन करेगा, सेमी एरिड या फिर स्टेप्पे रीजन को, स्टेप्पे या फिर सेमी एरिड। उसके अलावा डब्ल्यू हो गया आपका, कैपिटल डब्ल्यू जो है वो डिफाइन करेगा एरिड रीजन को, एरिड रीजन। एक काम और करो, ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसको छोड़ ही दो, ठीक है, इसको ना बनाओ, इसको छोड़ दो, ये कंफ्यूज करेगा। यहीं पे रहो, दो क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। एच हो गया हमारा, एच स्मॉल एच जो है वो आपका वो डिफाइन करता है
जहां पे एनुअल टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से ज्यादा रहेगा। एनुअल टेम्परेचर मोर देन 18 डिग्री। ठीक है, बस इतनी क्लासिफिकेशन जो है ये कर लो। अब उसके बेसिस पे जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम 9-10 पार्ट जो है उसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं वो किस तरीके से उसकी डिवीजन होती है। तो यहां पे इंडिया का मैप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब मेरे साथ साथ ही ना इसको ड्रॉ करते रहना ताकि बाद में आपको जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पोलर वाला रीजन है जहां पे पोलर टाइप क्लाइमेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको इस वाले एरिया में। ये वाला जो पर्टिकुलर आपका एरिया है यहां पे आपको पोलर टाइप क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पोलर टाइप क्लाइमेट का सिंबल क्या था? ई। ठीक है, तो यहां पे ई लिख के पोलर टाइप क्लाइमेट जो है उसको लेबलिंग कर दो। ठीक है, देन आपका एक पर्टिकुलर एरिया आता है, उससे पहले डेजर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक आपका यहां पे राजस्थान वाला ये वाला जो एरिया है ये आपका डेजर्ट टाइप क्लाइमेट जो है ये शो करता है। ठीक है, तो यहां पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट जो है हॉट डेजर्ट, असल नाम क्या है? हॉट डेजर्ट। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बी कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या क्या डिफाइन कर रहा है? आपका एरिड रीजन, और बी आपका क्या डिफाइन कर रहा है कि वहां पे क्लाइमेट जो है वो आपका ड्राई होगा। ठीक है, एच आपका क्या डिफाइन कर रहा है कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहेगा किससे? एनुअल टेम्परेचर जो है वो आपका 18 डिग्री से ज्यादा जो है वो रहेगा। ठीक है, और एक मिनट, बी कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आपका क्या डिफाइन कर रहा है? एरिड रीजन। ठीक है, एक क्या होगा आपका? ड्राई रीजन होगा, एरिड रीजन होगा, साथ में एवरेज टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से ज्यादा रहेगा, और डब्ल्यू ड्राई, विंटर्स जो है वो इसके ड्राई रहेंगे, यानी कि विंटर्स में यहाँ पे बारिश जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है क्लाइमेटिक डिवीजन जो है इस तरीके से आती है। अब इसके ऊपर सवाल जो है वो आपसे किस तरीके से पूछते हैं वो बता देता हूं। आपको बोल दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, जहां पे क्या क्या हो रहा है? जहां पे नंबर 1 ड्राई समर्स है वहां पे। ठीक है, उसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा मॉनसून जो है वो वहां पे पड़ रहा है। ठीक है, देन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी कॉपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका कोड जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो कोड जो है वो आपको इस तरीके से जो है ये बनाना है। क्या क्या था हमारा? ट्रॉपिकल समर था, और उसके अलावा क्या था? एक मॉनसून था, और क्या था? जो तीसरा जो भी हमने लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोड जो है वो आपको वहां पे लिख के दे देना है। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि एक पर्टिकुलर रीजन है, वहां पे क्या हो रहा है? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू इस तरीके का क्लाइमेट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो वो रीजन जो है वो कौन से आपकी कौन कौन सी जगहों पे जो है वो रीजन जो है वो आपका पड़ता होगा। ठीक है, दूसरी एक तरीके का क्वेश्चन ये। दूसरा, एक साइड पे ये चीज लिख दी जाएगी, दूसरी साइड पे उसका कोड जो है वो लिख दिया जाएगा, देन आपको बोला जाएगा कि इसको मैच द फॉलोइंग जो है ये करो। तो इसमें से इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका स्टेप ए वाला। स्टेप ए टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कहां पे शो करता है? वो शो करता है आपका गुजरात, पंजाब और ये वाला रीजन जो है यहां पे आपका स्टेप ए टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है? बी कैपिटल एस एच और डब्ल्यू। ठीक है, तो एस स्टैंड्स फॉर स्टेप ए, बी स्टैंड्स फॉर ड्राई क्लाइमेट, H stands for average temperature more than 18 डिग्री और W stands for dry winters। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारे जो है, अब मैं बार बार जो है ये नहीं बताऊंगा कि क्या stands for what। हम क्या करेंगे? हम अपने सिंपली ये जो है ये बनाते रहेंगे और उनके नाम जो है वो लिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन हो गया? ये आपका स्टेप पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप पे। नेक्स्ट आते हैं मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स।
मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। तो ये आपका कौन सा रीजन आता है, ये और ऊपर से इतना पार्ट छोड़ के, ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़ के ये वाला जो है ये आपका, ये सारा लेबल कर देता हूं मैं, इंक्लूडिंग सिक्किम, ठीक है। ये इतना पार्ट छोड़ देना, ये कुछ और टाइप का क्लाइमेट है, ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्लाइमेट है, ये है मॉनसून टाइप, ठीक है। अभी कल परसों जो है जब हमने क्लास की थी तब हमने देखा था ना, बारिश जो है वो यहां पे करवा देती है गैंजेस वाले एरिया में, ठीक है। तो ये है आपका मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, कोड क्या है इसका, C कैपिटल W एंड G, CWG, G स्टैंड्स फॉर आपका गेंजेस टाइप, ठीक है। तो CWG। ऊपर जो आपका जो ऊपर अरुणाचल प्रदेश वाली जो जगह बची वो आपका कौन सा क्लाइमेट शो करता है, वो क्लाइमेट शो करता है आपका कोल्ड ह्यूमिड विंटर, ये वाला, ये है आपका कोल्ड ह्यूमिड विंटर मतलब विंटर्स के दौरान जो है वो यहाँ पे बारिश जो है वो होगी, ठीक है। तो ये है आपका D कैपिटल F और C, DFC, नेक्स्ट आते हैं आपका मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। तो ये जो आपका वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका किसमें कवर होता है, ये कवर होता है आपका, ये वाला पार्ट, ये कवर होता है मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। तो ये क्या कोड है इसका, A कैपिटल M और W, ठीक है, M स्मॉल और W भी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट एक रीजन और है आपका, ये वाला रीजन ऐसे करके, ये है आपका मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, ड्राई समर यानी कि समर में यहां पे बारिश जो है वो नहीं होगी, ठीक है, विद ड्राई समर, ठीक है। इसका कोड क्या है, कोड है कैपिटल A स्मॉल s, ठीक है। उसके अलावा यहां पे एक स्टेपे क्लाइमेट जो है वो हमें थोड़ी सी जगह में यहां पे करके स्टेपे क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये इतने रीजन में स्टेपे क्लाइमेट, इसका कोड क्या है, कोड है इसका B कैपिटल, देन आपका S कैपिटल, B कैपिटल, S कैपिटल, देन H और W स्मॉल, और W स्मॉल, ठीक है। तो ये रीजन है आपका स्टेपे क्लाइमेट। अब ये जो आपका बचता हुआ रीजन है ना, जो रीजन आपका बचा है वो है आपका ट्रॉपिकल सवाना टाइप। ये जो सारा रीजन जो है ये बच गया, ये आपका ट्रॉपिकल सवाना टाइप, इसका कोड क्या है, कोड है इसका कैपिटल A और W, W आपका स्मॉल है, ठीक है। तो ये है आपकी इंडियन क्लासिफिकेशन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो रीजन जो यहाँ पे आपने करवाए वो थे, ए वाला हमने ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखा, तो ये तो ट्रॉपिकल रीजन जो है जो 0 से 30 डिग्री के बीच में पड़ता है, ये वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए था, ठीक है। चलो वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया जो है उतने पार्ट में जो है वो आ जाता है, ठीक है, कि इंडिया जो है उस रीजन के पास पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो है ये आपका जो दूसरा वाला है ये सी वाला, ठीक है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, ये देखो सी हमने देखा। अब ये आप बोलोगे कि ये तो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में पड़ता है, तो ये इंडिया में जो है ये किस तरीके से शो रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि
इस जगह पे जो आपका क्लाइमेट जो पाया जाता है वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलती है, तो इस वजह से हम वो कोडिंग जो है वो इसको दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी और रीजन जो है वो नहीं है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसको इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के लिए उसको उसी रीजन में प्रेजेंट जो है वो होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, उस तरीके की क्लाइमेट कंडीशंस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इस वजह से हम उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी आपकी क्लास जो इंडिया में जो क्लाइमेटिक रीजन जो है जो पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लो